जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी। 20 दिसंबर 2025 को एक डिबेट हुई थी। गीतकार, संगीतकार, फिल्मकार जावेद अख्तर साहब और मौलाना समाइल नदवी साहब के बीच, मुफ्ती समाइल नदवी साहब के बीच। मुद्दा था, बहस का विषय था, भगवान है या नहीं, खुदा है या नहीं, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, आप अपनी भाषा में जो भी कहें, या क्रिएटर, इस कायनात को बनाने वाला, चलाने वाला कोई है या नहीं। दरअसल जावेद अख्तर साहब एथिस्ट हैं, वो भगवान, ईश्वर, अल्लाह को नहीं मानते। और मौलाना शमाइल नदवी साहब ने उनको चैलेंज किया था कि मैं डिबेट के लिए तैयार हूं और मैं साबित करूंगा कि भगवान, अल्लाह, खुदा है। और तारीख तय हुई थी 20 दिसंबर, और लल्लन टॉप पर इसको दिखाया गया। सौरभ द्विवेदी एंकर थे। करीब 2 घंटे की डिबेट हुई। निष्कर्ष क्या निकला, इसी पर चर्चा करेंगे। दरअसल इस पूरी डिबेट से निष्कर्ष क्या निकला, मौलाना मुफ्ती समाइल नदवी साहब क्या साबित कर पाए कि खुदा है, या जावेद अख्तर साहब ये साबित कर पाए कि खुदा नहीं है। आपको क्या इस पूरी डिबेट से मिला, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। जहां तक मेरी बात है, मैं अगर अपने विचार इस पर रखूं, 2 घंटे की डिबेट मैंने भी देखी, और डिबेट के बाद जिस तरह से मौलाना मुफ्ती समाइल नदवी साहब के समर्थन में लोग आए, उनकी पीठ थपथपाई, उनके माथे को चूमा गया, और उनके समर्थन में पूरी सोशल मीडिया पर लिखा गया, जावेद अख्तर साहब को बुरा भला कहा गया। दूसरी तरफ जावेद अख्तर साहब के जो समर्थक हैं, जो एथिस्ट हैं, उन्होंने उनकी पीठ थपथपाई। उनका मानना था, एथिस्ट लोगों का, जो जावेद अख्तर साहब की साइड के लोग थे, कि मौलाना साहब भावनात्मक बातें करते रहे और जावेद अख्तर साहब की बातें ज्यादा ऑथेंटिक थी, तर्क संगत थी। मौलाना ने कोई अच्छी बात नहीं करी, कोई तर्क संगत बात नहीं की, वही भावनात्मक बातें करते रहे। दूसरी तरफ मौलाना मुफ्ती समाइल नदवी साहब के जो समर्थक हैं, जो आस्तिक लोग हैं, उनका तर्क है कि जावेद साहब अपनी बात से भागते रहे, कहीं भी टिके नहीं, उन्होंने कोई बात ढंग से सुनी नहीं, मानी नहीं, और कोई अच्छी बात जावेद अख्तर साहब ने नहीं कही। मुफ्ती समाइल नदवी साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से ये साबित कर दिया कि खुदा है, और जावेद अख्तर बिल्कुल धड़ाम हो चुके मौलाना साहब के सामने। अब जहां तक मेरा मानना है, इस डिबेट से निकला क्या, क्योंकि जो आस्तिक लोग हैं, मौलाना मुफ्ती समाइल नदवी साहब की साइड वाले लोग हैं, जो भगवान में विश्वास रखते हैं, खुदा, अल्लाह, ईश्वर में, गॉड में विश्वास रखते हैं, वो इस डिबेट के होने के बाद उन्होंने मौलाना समाइल नदवी साहब को जिताया हो, ऐसा मैं नहीं मानता। उन्होंने मौलाना समाइल नदवी साहब को डिबेट से पहले ही जिता दिया था, क्योंकि यह आस्था का सवाल है, और आस्था जिसकी जिसमें है, ये बड़ा पेचीदा मामला है। आस्था से आदमी कभी मुड़ता नहीं। आस्था है, जिसकी भगवान में है वो भगवान को मानेगा, और जिसकी नहीं है, कि नहीं है भगवान और ईश्वर, खुदा, तो वो नहीं मानता। अब डिबेट 2 घंटे की करें या 4 घंटे की करें या 10 घंटे की करें, निष्कर्ष कोई निकलने वाला है नहीं। तो क्योंकि आस्थावान लोगों की आस्था है कि ईश्वर, अल्लाह, खुदा है, तो डिबेट से पहले भी मानते थे और डिबेट के होने के बाद भी मानते हैं, और उनके हिसाब से जावेद अख्तर ने कोई ऑथेंटिक तर्कसंगत जवाब दिया नहीं, और मौलाना साहब ने तमाम अच्छी बातें कही और साबित कर दिया कि भगवान, खुदा, ईश्वर है। इसी तरह जावेद अख्तर साहब के पक्ष में डिबेट के बाद लोग आए हों, उनके जो समर्थक हैं उनको बाद में जिताया हो, कि डिबेट के निष्कर्ष से जावेद अख्तर की तारीफ करने लगे हों, ऐसा मैं नहीं मानता।
क्योंकि जो एथिस्ट लोग हैं, जो नास्तिक लोग हैं, वो जावेद अख्तर को पहले से मानते हैं, समझते हैं, और उनका ऐसा मानना था कि जावेद अख्तर साहब के सामने मौलाना नहीं टिक पाएंगे, मौलाना जो है हल्की बातें करेंगे, और क्योंकि वो जावेद अख्तर साहब को विद्वान मानते हैं और वो डिबेट से पहले भी मानते थे, डिबेट से के बाद उन्होंने ऐसा निष्कर्ष निकाला हो मैं नहीं मानता। तो मेरे हिसाब से ये पूरी की पूरी डिबेट सुनने के बाद कोई इधर का उधर हुआ हो कि भाई पहले जावेद अख्तर साहब की साइड था, यानी कि नास्तिक था, एथिस्ट था, और मौलाना की और जावेद साहब की डिबेट के बाद वो ऐसा प्रभावित हुआ हो कि वो अब आस्तिक हो गया हो। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं है कि वो कोई व्यक्ति जावेद साहब से प्रभावित हो करके पहले तो कोई आस्तिक हो और फिर जावेद साहब की तरसंगत बातें लगी हो उसने और वो दूसरी साइड बदल गया हो, यानी कि एथिस्ट हो गया हो, नास्तिक हो गया हो, भगवान ईश्वर में भरोसा करने से उसका मन ऊब गया हो। ऐसा भी शायद इस डिबेट के बाद नहीं हुआ होगा, यानी कि पहले से साइड लिए हुए लोग थे। जहां तक मेरा मानना है खुद का, मैं अपनी अगर आपको बताऊं, नास्तिक या आस्तिक, दरअसल क्रिएटर तो कोई है, ये कायनात बनाने वाला जिसने ये कायनात बनाई और जो इस कायनात को चला रहा है, कोई क्रिएटर तो है। आप उसे अल्लाह के रूप में देखें, भगवान के रूप में देखें, राम के रूप में देखें, गॉड के रूप में देखें या खुदा के रूप में देखें, आप अलग अलग नाम से उसको पुकार सकते हैं या अलग अलग आकृति आप अपने मन में उसकी ढाल सकते हैं, अपने अपने मन में उसको सोच सकते हैं। क्रिएटर तो कोई है, लेकिन ये एक अलग सवाल है कि भाई जब क्रिएटर है तो इसको क्यों नहीं रोकता, क्रिएटर है तो ये क्यों नहीं करता। इस पर बहस हो सकती हैं, चल सकती हैं, और जैसा कि जावेद अख्तर साहब ने गाजा का जिक्र किया और समाइल नदवी साहब ने अपने तरीके से जवाब दिया, अब किसको कितने समझ में आए ये अपनी अपनी सोच का मतलब है। मैं एक पोस्ट देख रहा था राजकुमार भाटी जी की, वो उन्होंने लिखा, उनके पेज से लिखा कि भाई मैंने पता नहीं था इस डिबेट का, अगर पता होता तो मैं भी इसको लाइव देखता, इसमें सम्मिलित होता। और उन्होंने ये कहा कि जावेद अख्तर साहब के तरफ को ज़्यादा अच्छे थे मौलाना साहब, वही भावनात्मक बातें कर रहे थे। और जहाँ तक राजकुमार भाटी जी है, वो ये बोलते हैं अलग अलग मंचों से, वो उन्होंने अब तक जो बोला है कि मेरी खोज चल रही है कि ईश्वर है या नहीं है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आस्तिक लोगों पर इस डिबेट का क्या प्रभाव पड़ा, क्या उल्टा प्रभाव पड़ा। मैं डिबेट का सार्थक रूप जब मानूंगा मैं इस डिबेट को कि इस डिबेट ने कुछ छाप छोड़ी है, या तो आप ऐसे केस गिनवाएं कि भाई जो पहले आस्तिक लोग थे और इस डिबेट के बाद वो आस्तिक बन गए, जो नास्तिक थे वो आस्तिक बन गए, या फिर कुछ ऐसे व्यक्ति हों कि भाई पहले आस्तिक थे, आस्था थी उनकी भगवान में, ईश्वर में, अल्लाह में, और इस डिबेट सुनने के बाद वो नास्तिक हो गए। क्योंकि ये साइड पहले से लिए हुए लोग थे और ये आस्था का मामला ही ऐसा है, आस्था जिसकी जहां है वो उस पर अडिग है। आस्था बदलनी इतनी मामूली चीज नहीं है, इतनी आसान चीज नहीं है कि वो किसी 2 घंटे की डिबेट के बाद आपकी आस्था बदल जाए। और डिबेट बहुत ही कम लोगों ने, मैं समझता हूं 0.001% लोग ऐसे रहे होंगे इस डिबेट को देखने वाले, जो इस नजरिए से देख रहे होंगे कि हम तय करेंगे कि जो जीतेगा हम उसकी साइड लेंगे। ऐसे बहुत ही रेयर केस ऐसा होगा, कोई कोई मुश्किल से कोई ऐसे 2-4 बंदे होंगे या कुछ फीसदी में ऐसे बंदे होंगे जो इस एंगल, इस नजरिए से डिबेट को देख रहे होंगे और उन्होंने अपना नजरिया बदला होगा, या उन्होंने कुछ रिजल्ट निकाला या नहीं, उनके हिसाब से किसके तर्क अच्छे रहे किसके गलत रहे, वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे भी या नहीं पहुंचे। खैर, आप किस नजरिया वाले थे और इस डिबेट के बाद आपका नजरिया क्या बदला,
क्या आपका नजरिया उल्टा हुआ? अगर आप आस्थावान थे तो क्या आप नास्तिक बने, या आप नास्तिक थे तो क्या आपकी आस्था बढ़ी? तो ये आप अपनी राय, आप अपनी सोच, आप अपनी समझ मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। बाकी अपना अपना नजरिया है, जैसे मैंने अपना नजरिया बताया, भाई क्रिएटर तो कोई है, भगवान का, ईश्वर का, खुदा का कोई तो अस्तित्व है जो इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को इस कायनात को चला रहा है। और जिसका नजरिया नहीं है कि ये ऑटोमेटिकली खुद से बनी है और कोई चलाने वाला नहीं है, उनका अपना नजरिया हो सकता है। अब आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू।